गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास चालू करते हैं। हम लोग पढ़ना है एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th। ये कल हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 3.1 ग्राफीय विधि। तो इसके जो पहले दो क्वेश्चंस हैं उसे भी आपको ग्राफीय विधि से ही हल करना है। तो बस इसका हम समीकरण बना देते हैं, ग्राफीय विधि से आप हल कर सकते हैं पहले के नियम की तरह। पहला का पहला क्वेश्चन कहता है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता भाग के लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन कि 10 विद्यार्थियों ने गणित के पहले भाग लिया, मतलब कि लड़का और लड़की में 10 थे। माना कि लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। आगे क्या कहता है कि कुल 10 विद्यार्थी है, मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल कितने विद्यार्थी होंगे? 10। मतलब कि x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1। और आगे कहता है इसमें कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या हो गया x, लड़कियों का हो गया y। लड़कियों की जो संख्या वो लड़कों से 4 ज्यादा है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या y है, लड़कों का y, लड़कियों का x y और लड़कों का x ज्यादा ये 4 है, हम लड़कों की संख्या में 4 को जोड़ देंगे। ये हो गया समीकरण 2। अब ऐसा मान निकाल लीजिए ग्राफ के लिए। तो लिखिए समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 10। आप किसी एक को रख लीजिए, तो x को रख लीजिए या फिर y को रख लीजिए। x 10, ये y को ले जाएंगे बराबर को उधर माइनस में। क्या निकल गया हम लोग का? x बराबर 10 माइनस वाई। अब देखिए इस समीकरण में y का मान हमको रखना है, x का मान निकल जाएगा। जैसे कि माना कि y का मान हमने 10 रखा, तो 10 माइनस वाई, 10 माइनस वाई का मान कितना? 10। 10 में 10 गया 0। इसी प्रकार y का मान हम 5 रखेंगे तो 10 में 5 जाएगा, 5 बचा। y का मान हम 0 रख देंगे तो 10 में 0 जाएगा, कितना बचेगा? 10। इसी प्रकार से समीकरण 2 के लिए हमको सॉल्व करना है। इसी प्रकार से हम लोग अब सॉल्व करेंगे समीकरण 2 के लिए। यहां लिखिए आप समीकरण 2। समीकरण 2 कितना है? x बराबर 4, x प्लस 4 बराबर y, या फिर y बराबर x प्लस 4। ये देखिए खुद ब खुद यहाँ y अलग है, हमें x या y को एक तरफ बाकी को एक तरफ ले जाना है। ये तो आसान सा है। इसके लिए हम x और y का मान निकाल लेते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे x का मान रखना है। x का मान x प्लस 4 है, यहाँ पे y बराबर x प्लस 4। चलिए पहले में हम x का मान 0 रखते हैं। x के जगह पे 0 प्लस 4 कितना आ जाएगा? y बराबर 4। फिर से हम x का मान 2 रखते हैं। 2 x कितना आ गया? 2 प्लस 4, 4 का कितना हो गया? 6।
तो y का मान 6 निकल गया। आगे फिर से देखते हैं, x का मान 3 रखने पर, चलिए 1 रखते हैं, 1 + 4 बराबर कितना आ गया 5। तो y का x का मान हमने 1 रखा, y का मान 5 निकल गया। अब आपको क्या करना है, इस बिंदु से ग्राफ खींचना है और इससे ग्राफ खींचना है, जो कटेगा वहां उसका आंसर निकल जाएगा। इस तरीके से आप पहला क्वेश्चन बन गया। इसी तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन भी से ट्राई कर सकते हैं। चलिए उसको समीकरण बना देते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, फर्स्ट का फर्स्ट बता दिया गया आपको। अब फर्स्ट का सेकंड आपको इस तरह से बना लेना है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कहता है कि अनुपातों a1 a2 by b1 by a2 c1 c2 की तुलना कीजिए और बताइए कौन प्रतिच्छेदी है, कौन समांतर है, कौन समपाती है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए इसके पहले कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं, खुद ब खुद बन जाएगा। मान लिया कि दो समीकरण है, a1x b1y प्लस c1 0, ये हो गया समीकरण 1। a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। समीकरण 1 में x के साथ जो संख्या रहेगा उसको बोलेंगे a1, y के साथ जो संख्या रहेगा उसको बोलेंगे b1, और जो सिर्फ वैसे रह गया वो हो गया c1। सेम घटना समीकरण 2 के साथ है, यदि x के साथ जो गुना है a2, y के साथ गुना है तो b2 और वैसे तो c2। देखते हैं इसका, यदि a1 by a2 बराबर आया b1 by b2 और बराबर आया c1 by c2, यहां से मान निकाल सकते हैं a1 by a2, b1 b2 और c1 c2। ये तीनों कहीं बराबर आ गया तो जो दोनों समीकरण का रेखा होगा, रेखाएं समपाती होगी। क्या होगी? समपाती होगी। और इसके जो हल हैं वो अनेक हल निकलेंगे, अब परिमित रूप से अनेक हल, आप परिमित रूप से अनेक हल। अगला जो है a1 by a2 बराबर आया b1 by b2 बराबर नहीं आया c1 by c2। जब भी ऐसा आएगा तो रेखाएं समांतर होगी। समपाती का मतलब पहला समीकरण ग्राफ बनाए तो दूसरा भी उसी लाइन पे ही जाएगा। तो बताया गया कि समपाती का मतलब हुआ एक रेखा है, दूसरी रेखा भी उसी लाइन पे जाएगा। अब आया ये दूसरा कंडीशन कि a1 by a2 बराबर b1 b2 बराबर नहीं c1 by c2। यदि ऐसा रहा तो रेखाएं समांतर होगी। क्या होगी? समांतर होगी। मतलब दो समीकरण है तो पहला समीकरण ग्राफ खींचेंगे, दूसरा का इस प्रकार जाएगा, वो आपस में कभी कटेगा नहीं और इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और इसका तीसरा कंडीशन है a1 by a2 बराबर नहीं b1 by b2। यदि a1 by a2 बराबर नहीं b1 by b2 हो गया तो इधर c1 by c2 बराबर रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं देखेंगे। a1 by a2 बराबर नहीं b1 by b2 तो रेखाएं क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। और इसका क्या होगा? केवल एक हल होगा। प्रतिच्छेद, एक ग्राफ ऐसे गया, दूसरा ऐसे गया, या एक ऐसे गया, ये ऐसे गया, किसी ना किसी बिंदु पे वो कटेगा दोनों रेखाएं, मान एक बिंदु पे, इसलिए इसके एक हल होंगे। ठीक है। और ये जो रेखाएं समपाती हो गया और प्रतिच्छेद, इसको बोलेंगे संगत।
A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेखाएं समपाती होगी, रेखाएं समपाती होगी और A1 बाय A2 बराबर नहीं B1 बाय B2, इसमें रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। तो ये दोनों हो जाएगा संगत, मतलब जिसके हल निकलेंगे। और एक आखिरी बच गया A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर नहीं C1 बाय C2। तो ये रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं समांतर होगी, इसका कोई हल नहीं होगा और इसलिए क्या हो जाएगा? ये असंगत। इस पे पूरा एक्सरसाइज आपका खत्म हो जाएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हमें अनुपातों की तुलना करना है। A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2 और जांच करना है कि कौन प्रतिच्छेदी है, कौन समांतर अथवा समपाती। देखते हैं। नंबर फर्स्ट, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। देखिए ये हो गया हम लोग का समीकरण 1, ये हो गया 2। अभी हम बताए थे कि समीकरण 1 में x के साथ जो गुना होगा उसको A1 बोलेंगे, y के साथ जो गुना होगा उसको B1 बोलेंगे और जो वैसे होगा जो कोई भी चर पद ना हो वो C होगा। तो A1 बराबर 5, B1 बराबर -4 और C1 बराबर 8। समीकरण 2 से निकालते हैं। तो समीकरण 2 में x के साथ जो गुना होगा उसको A2, y के साथ गुना होगा B2 और जो वैसे होगा जिसमें x y नहीं लगा होगा कुछ भी, हो जाएगा C2। A2 बराबर 7, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9। अब हम एक एक करके इसकी जांच करेंगे। पहले A1 बाई A2 निकालिए। A1 बाय A2 कितना आ गया? 5/7। B1 बाय B2 का मान निकालिए। B1 -4, 6 काट सकते हैं इसको, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, -2/3 और C1 C2 निकालिए 8/, ये कटने कोई गुंजाइश नहीं है। देख सकते हैं कि A1 बाय A2 का मान है 5/7, B1 B2 का मान है -2/3, C1 C2 का मान है 8/9। एक भी आपस में बराबर नहीं है क्योंकि A1 बाय A2 बराबर नहीं B1 बाय B2। हमने आपको बताया था कि यदि A1 बाय A2 बराबर नहीं B1 बाय B2 हो तो इधर हमको नहीं देखना कि बराबर है या नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं आपस में, इसलिए रेखाएं क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। इसी प्रकार से इसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। प्रतिच्छेद हो गया या कहीं संपाती हो गया तो संगत होगा, अन्यथा असंगत होगा। क्वेश्चन 3 देखते हैं हम लोग। यहां बताना है कि कौन संगत है अथवा असंगत है। थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1, बताइए संगत है अथवा असंगत। क्या क्वेश्चन है? 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7। ये हो गया हम लोग का समीकरण 1, ये हो गया समीकरण
2। 1 में A1 B1 C1 छाटिए। A1 बराबर 3, B1 बराबर 2। ठीक है, समीकरण में बराबर के इधर सब होना चाहिए, लेकिन इसमें भी बराबर के इधर कुछ है, इसमें भी बराबर के इधर कुछ है। ठीक है, तो उसके कोई दिक्कत नहीं है। C1 बराबर 5। इसी प्रकार से समीकरण 2 से लिखिए A2 बराबर x के साथ कितना गुना है 2, y के साथ कितना है -3, और वैसे कितना है C2 बराबर 7। चलिए तुलना करते हैं हम लोग A1 बाई A2 करके। A1 बाय A2 बराबर 3/2। B1 बाय B2 तुलना करते हैं तो 2/-3, और C1 बाय C2 5/7। एक का भी मान नहीं मिल रहा है। A1 बाई A2 है 3/2, B1 B2 है 2/-3, और C1 C2 है 5/7। आप हम लोग यहाँ देख लेंगे, क्योंकि A1 बाई A2 बराबर नहीं B1 बाई B2 बराबर नहीं C1 बाई C2। यहाँ पे देखिए A1 A2 बराबर नहीं B1 B2, क्या हो गया, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। इसका मतलब इसका एक ही हल होगा, और जब एक हल होगा तो ये क्या होगा, संगत होगा। चूंकि A1 बाई A2 बराबर नहीं B1 बाई B2, ये कहीं बराबर नहीं आ गया तो इधर C1 C2 बराबर रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख देते हैं A1 बाई A2 बराबर नहीं B1 बाई B2। ऐसा होता है तो रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, और इसलिए क्या होगा, ये संगत होगा। प्रतिच्छेद करे या संपाती हो तो संगत होगा, और कहीं समांतर रह गया तो असंगत होगा। इसके लिए आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है 3 है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का क्लास आपका समाप्त होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और वो नेक्स्ट क्लास मिलेंगे एक्सरसाइज 3.3 के लिए। तो इतना तक आपको देख लेना है, क्लियर कर लेना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं एक्सरसाइज 3.3 के लिए।